ये हमारे आज न्यू मेंबर हैं, आज ही आए हैं एकादशी पे, तो सोचा आप लोगों को भी दर्शन करा दूं। अब ये हमारे घर पे आए हैं भगवान जी। हरे कृष्णा। हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पृथ्वी और देवताओं की करुण पुकार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है आज का हमारा ये जो टॉपिक है श्री रामचरितमानस के बाल कांड से पृथ्वी और देवताओं की करुण पुकार। तो पृथ्वी देवी जब दुखी होती हैं तो वो किनके पास जाती हैं? भगवान के पास जाती हैं। तो वहाँ पे करुण पुकार अब करेंगी। हरे कृष्णा। उमा ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरान्वशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमान कृतदास अधिकारी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुतुसे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सर्वागे विरंचि के लोका संग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनमाना मोर कछु ना बसाई जाकरि मैं दासी सो अविनाशी हमरे ओ तोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग सत्य लोग कह गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरणी 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 धरही मन धीर कहाँ विरंचि हरिपद सुमेरु जानत जनकी पीर प्रभु भंजन दारुण विपत। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा कहाँ पाए प्रभु करिए पुकारा। पुरु बैकुंठ जान कहा कोई को कहाँ पर निर्बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगत जैसी प्रीति प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरजा में रहूं अवसर पाई वचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। देश काल दिशि विधि सहुमाही करऊं सो जहाँ तहाँ प्रभु नाई। अंग जग में सब रहित विरागी प्रेम में ते प्रभु प्रगटे जिमि आगी। मोर वचन सबके मन माना साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था, कोई कहता था कि प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही,
मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ तो ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। तो ये कौन कह रहा है? ये शिव जी कह रहे हैं पार्वती माता से, और पार्वती माता से वहाँ की बात बता रहे हैं जब सभी देवी देवता रावण के अत्याचार से बहुत व्यथित थे, दुखी थे। वे चराचर में जराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं, वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त, परंतु जहाँ उसके लिए अरणिमा ग्रंथि अनादि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनि बिरंचि मन हर्ष तन पुलकि नयन बहनीर, स्तुति करति जोरि कर सावधान मति धीर। जय। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। अब बहुत सुंदर स्तुति है। इसको जो भी सुनता है उसको तो परम आनंद मिलता है, गाने वाले को भी आनंद मिलता है। तो कोई सुने और चाहे ना कोई सुने, हमारे ठाकुर जी विराजमान है और ये सुन रहे श्रीमती राधा रानी। इन्हीं के आशीर्वाद से, परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी की कृपा करुणा से मैं बोलने का प्रयास कर पा रही हूँ। वाणी में उन्होंने ही मेरे को बल दिया है। तो श्रीला गुरु महाराज की जय। मैं कुछ प्रस्तुत करने जा रही हूँ श्री रामचरितमानस से। हे गुरु महाराज मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए ताकि मैं कुछ बोलने का प्रयास करूँ। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुत धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम राम राम, सीताराम 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 राम राम, राजा राम राजा राम राजा राम राम राम। हे देवताओं के स्वामी, सेवक को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गो, ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं वे ही हम पर कृपा करें। आपकी जय हो। तो ये सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं और सुनते जाइए, आपको बहुत आनंद मिलेगा। जय जय विनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सचिदानंदा।
सीताराम 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 राम राम राजा राम राजा राम राजा राम 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 सीताराम 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 राम राम राजा राम राजा राम राजा राम राम राम। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अजेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेम बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उस सच्चिदानंद की जय हो जय हो। सियापति रामचंद्र की जय हो। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग असहाय न दूजा, सो करऊं अघारी चिंता हमारी, जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मनोरंजन, गंजन विपति बरु था, मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजू था। सीताराम सीताराम सीता राम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राम राम। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहाय के अकेले ही स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं की सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण बनाकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बाढ़ छोड़कर भगवान की शरण में आए हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। शारद श्रुति से सारिसया से सा, जा कहूँ को नहीं जाना, जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रौ सो श्री भगवाना, भव बरधि मंदार सब विधि सुंदर, मुनि मंदिर सुख कुंजा, मुनि सिद्धि सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राम राम। सरस्वती वेद शेष और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्रीमद् भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम सुखों के नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं नमस्कार करते हैं। जानिब सभय सुर भूमि सुरे, सुनि वचन समेत सने, गगन बिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। मंगल भवन या मंगल हारी, दाहु सो दशरथ अजर
देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? जानी डरहु पहि मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरिहउ नरवेशा, असह सहित मनुज अवतारा, लैहउ दिन कर बंस उदारा, कश्यप आदित महातप कीना, तीन कहूँ मैं पूर्व दीना, ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके ग्रह अवतरि हम जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई, नारद वचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ, हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हुई हूँ देव समुदायी, गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना, तब ब्रह्मा धरि निधि निहई समझावा, अभय भई भरोस गियावा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निज लोक कहि बिरंचि गे, देवन इहै सिखाय, बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाय, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, मंगल भवन या मंगल हारी, राहु सो दशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय जय राम, सियापति रामचंद्र की जय। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। ये कौन बोल रहा है? आकाशवाणी हुई। और किन से बोल रहे हैं? पृथ्वी से जो गौ के रूप में गई हैं, ब्रह्मा जी से, शिव जी और सभी देवी देवताओं जो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अब तो अवतार लो, रावण ने बहुत अत्याचार कर रखा है। तो भगवान कहते हैं कि अब मैं अपने अंशों समेत सूर्य वंश में अवतार लूंगा मनुष्य रूप में। कश्यप और अदिति ने बड़ी भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ, वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट होंगे। तो बहुत अभी ये हम पीछे सुन चुके हैं कि उन्होंने कई हजार साल तक तप किया और उनसे कहते हैं भगवान की मांगो मांगो। सभी देवता उनसे कहकर थक गए थे कि आप वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें वरदान नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए? हमें तो सिर्फ प्रभु चाहिए, प्रभु चाहिए, प्रभु चाहिए। सभी देवी देवता थक कर वहाँ से वापस आ गए। तो अब भगवान उनको वरदान प्राप्त कर चुके थे और अब समय आ गया है कि वो कश्यप और अदिति के भारी तप किया था, पहले में उनको भगवान वर दे चुके थे, वही दशरथ और कौशल्या के रूप में जाकर राजा हुए हैं और अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा, ये भगवान बोल रहे हैं। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा,
और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। तो नारद जी ने पहले श्राप दिया था ना कि आप इस अभी नहीं कुछ बोलेंगे, हम सुन चुके हैं पहले। अगर जिन्होंने नहीं सुना है वो पीछे जाके सुन सकते हैं, मेरी पहले भी इसकी सीरीज पड़ी है। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसमें जी में भरोसा ढांढस आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी ने अपने लोक को चले गए। जो सभी देवी देवता थे उनको कहा कि जाओ तुम वानरों का शरीर धारण करके पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। और ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गया देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कछु विश्रामा। जो कछ आयुष ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीन्हा। बन चर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल पर ताप तिन्ह पाही। गिर तरुनख आयुध सब पीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। गिरि कानन जातर भरी भूपूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहूं विरंची राखा। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाहु। धर्म धुरंधर गुण निधि, ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। कौसल्यादि नारी प्रिया, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि उनको पता था उनके भगवान आ रहे हैं, उनके स्वामी आ रहे हैं, उनके चरण कमल की सेवा करेंगे और कोई काम तो है नहीं। भगवान के चरण कमल की सेवा के अलावा हमारे पास और कोई कार्य होना भी नहीं चाहिए। शारीरिक इच्छा पूर्ति के लिए उतना ही कर्म किया जाए जितना कि हो सके। ऐसा नहीं कि गधों के जैसे कार्य करते रहो और भगवान से विमुखता कर लो, फिर अनेक दुखों को आमंत्रित कर लो। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण किया। उसमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। ये वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब यह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में
शंख धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाऊं, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाऊं। धरऊं धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयारी। श्रृंगीरी सही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चारु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाटी देउन पुजाई, जथा जोग जहि भाग्य बनाई। तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाई। परमानंद मगन नृप हर्ष उना हृदय समाई। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। तुरंत राजा गुरु के पास गए और चरणों में बहुत बड़ा प्रणाम किया विनय से। तो हमारे जीवन में अगर कोई समस्या हो, हमें इधर उधर ना जाकर सीधे गुरु के शरण में जाना चाहिए। गुरु हमें समझाएंगे, हमें बल देंगे और वही मार्गदर्शन करेंगे, अन्य कोई नहीं कर सकता। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनमें शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्य पात्र खीर लिए हुए प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचार था, तुम्हारा यह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न पायस को जिसको भी जैसे उचित हो वैसे भाग बनाकर बांट दो। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए और उनके हृदय में हर्ष न समाता था। तबहि राय प्रिया नर बोलाई, कौशल्या देता चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग धे कर कीना। के कई कहाँ नृप सो दायो, रहो सो भय भाग्य पुण्य भायो। कौशल्या के कई हाथ धरही, दीन सुमित्र ही मन सन करी। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक
काल चली गए, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयं, जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर चले जाते हैं। उसी समय राजा अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सभी रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा था फिर उसे 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पे रख दिया, अर्थात उनका अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। आए हाय, कितना आनंद होगा उस टाइम कि अब भगवान आएंगे। कितना आनंद आता है ना जब पता चलता है कि भगवान आने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं। हमें तो सुनकर ही आनंद आया है। और उन्होंने तो जन्म दिया, उनके घर में प्रकट हुए भगवान, तो उनके तो आनंद की कोई भाई सीमा नहीं। तो सुन के इतना आनंद आ रहा था, देख के दर्शन करके तो और आनंद आ रहा होगा। ये भी भगवान की ही कृपा है, करुणा है, दया है। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और अवसर आ गया जिससे प्रभु को प्रकट होना था। योग लगन ग्रहवार तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। नवमी तिथि माँ मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अतिशीष नगामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बाहु बाहु, हर्षित सुर संतन मन जा चाऊं, वन कुसुमित गिरि गण मनियारा, स्रवाई सकल सरित समृत धारा, सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व वरूथा, बरसहि सुमन सुमंजलि साजी, गगई गगन दुंदुभि बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावै निज निज सेवा, सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम राम राम। योग पवित्र चैत्र का महीना था, 9वीं तिथि थी। आए है पवित्र चैत्र का महीना था और 9वीं तिथि थी। हरि बोल। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय दिन, प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना बहुत धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था, क्योंकि हमारे हरि आ रहे हैं, प्रभु श्री राम आ रहे हैं। वन
वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे, वो सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब सब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गए। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों में शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हो रहे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। अब भाया प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन विरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कहाँ दुई कर जोरी आस्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान अतीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्री अकंता सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम 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 ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा सब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित विधि के चाहे कहीं कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लये माता पुनि बोली सो मत डोले तजहु तात रूपा की जय कुसुलीला अति प्रियशीला यह सुख परमा अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा यह चरित जो गावहि हरिपद पावहि तेना परहि भवकूपा सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम 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 विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल मेरे प्रभु राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रंसो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरज संभारी हरवनाथ मम संकट भारी श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सियापति राम जय राम सियापति राम जय राम। देवताओं के समूह विनती करके
अपने अपने लोक में जा पहुँचे समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधर प्रभु प्रकट हुए। सियापति राम जय जय राम। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर तथा चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार सौभाग्य समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। जय हो, भगवान प्रकट हुए, मेरे भगवान प्रकट हुए, मेरे भगवान प्रकट हुए, मेरे भगवान प्रकट हो गए हैं। दोनों हाथों को जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियों और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वहीं भक्तों पर प्रेम करने वाली लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहें। इस हंसी के बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की यह बुद्धि बदल गई। तब फिर वह बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। भगवान तो ऐसे ही चतुर्भुज में जब उनके सामने प्रकट हुए तो माता कहती हैं कि हे तात, तुम ये सब रूप छोड़कर प्रिय बाल लीला करो। भगवान से कह रही हैं कि उन्हें वात्सल्य भाव, मेरे लिए यह परम सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। और भगवान बालक का रूप धर के रोने लगे। भगवान भक्तों की बात कितनी मानते हैं। और हम जब माया के पीछे भाग रहे थे, भगवान से माया मांग रहे थे, तो भगवान कहते नहीं, तुमको माया नहीं मिलेगी, मैंने तुमको चुन लिया है, अब तुम किसी के पास नहीं जाओगे। जैसे एक पत्नी होती है, अपने पति के प्रति समर्पित होती है, और जरा सा भी पति को लगता है कि मेरी पत्नी कहीं चली ना जाए, तो वो उस पर निगरानी रखता है और उसको बहुत प्रेम करता होता है। और फिर वो जब मतलब उस पर कोई दृष्टि डालता है तो उसको सहन नहीं होती है, असहनीय पीड़ा होती है। उसी प्रकार भगवान को भी नहीं पसंद है कि उनका भक्त उनके अलावा किसी और के पास जाए, तो वो बार बार हमें सिग्नल देते रहते हैं, चेतावनी देते रहते हैं कि भाई अब तुम आ जाओ, अब तुम्हारा टाइम है, अब तो मुझे याद कर लो। तो हम क्या बहाने मारते हैं कि भगवान अभी हमारा घर नहीं बना है, अभी हमारी नौकरी नहीं लगी है, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। शादी हो जाती है फिर अभी बच्चे नहीं हुए, तो बच्चे हो जाते हैं अभी बच्चे बड़े हो जाए, स्कूल में पढ़ने लगे, बच्चे स्कूल पढ़ने लगते हैं, तो बच्चों की शादी करनी है। फिर जब भगवान कहते हैं अब तो भाई आ जाओ, अब तो शादी हो गई, तो कहते नहीं अभी नाती पोते का मुँह देख लूँ, खिला लो। तो फिर कहते ठीक है खिलाओ, तो खिलाने लगते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, शरीर जर्जर हो जाता है, उसको कोई छूना पसंद नहीं करता। तो भगवान की याद आती है कि भगवान अब हम आपके पास आने लायक हो गए हैं। जब आपका शरीर नहीं चल रहा तो आपको कौन उठा के देगा। जब आप अपने शरीर के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आप किसके लिए क्या ही कर सकते हो। दूसरों के पीछे आप अपना जीवन खर्च करते रहते हैं, प्रिय भगवान के पीछे एक क्षण भी नहीं बिताते हैं। जो लोग भगवान के पीछे लग जाते हैं समझ लो उनका जीवन सफल हो जाता है। जो लोग भगवान के पीछे नहीं जाते उनका जीवन तो विफल है ही है, और वो पता नहीं कितने जन्म तक भटकेंगे। 1 जन्म 2 जन्म 84 लाख योनियों में भटक कर हमें मनुष्य योनि में आए हुए हैं, तब भी हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग तो कर ही नहीं रहे हैं। भगवान से विमुख हो गए हैं। भगवान से उन्मुख होने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु की शरण में जाकर
जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, मैं इतने कष्ट क्यों झेल रहा हूँ। ये सारे जब प्रश्न रहेंगे तो गुरु हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें इस भौतिक भय बंधन से बाहर निकाल देंगे। हम परम आनंद का अनुभव करेंगे इस जगत में रहते हुए, कि जगत में सुख कहीं पर भी नहीं है। जब सृष्टि बनाने वाले ने ही कहा है कि दुखालयम शाश्वतम, तो हम कौन से सुख ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर कोई सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है अर्थात नहीं है। माता की बुद्धि बदल गई। अब भगवान ने अपना शिशु रूप धारण कर लिया और वो बाल लीला करने लगे और उन्होंने बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि पद का पद पाते हैं, फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। जो ये पद का गान करता है या सुनता है तो फिर इस संसार रूपी भव मतलब कूप में नहीं गिरते, मतलब कुएं में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान मनुष्य का अवतार लिया है। भगवान को क्या आवश्यकता थी? भगवान हमारे लिए ही तो अवतार लेते हैं, भगवान हमारे लिए ही तो आते हैं, हमेशा प्रकट होते हैं, नए नए शरीर धारण करते हैं। तो वरना भगवान को क्या आवश्यकता है? भगवान वहीं पे जाके वहीं से ही ऐसी शक्ति देके सब ठीक कर सकते नहीं। भगवान को लीला करनी होती है। वो हमें एक शिक्षा देना चाहते हैं कि मेरे प्रति समर्पित रहो। तो भगवान अपना अवतार लेते हैं। आनंदमयी मलिना माया और उनके गुण सब रजतम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छाओं से ही बना है। इसी कर्म बंधन से परवश होकर तो गुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानस ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रहावा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाए प्रजावहु बाजा। पूर्व वशिष्ठ कहूँ गयऊ हकारा, आए द्विजन सहित नृपधारा। अनुपम बालक देख ही जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिहाई। नंदी मुख सराध करी, जात करम सब कीन, हाटक धेनु बसन मुनि। नृप प्रभु विप्रह कहाँ दीन, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी, श्री राम जय जय राम। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी धुनी सुनकर रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पूर्ववासी आनंद में मगन हुए। जब किसी बच्चे का जन्म होता है घर में, तब जो पहली बार होता है तो उसकी रोने की आवाज़ सुनकर सभी लोग दौड़कर देखने आते हैं और मतवाले हो जाते हैं। और तो वहाँ पे सभी लोग आनंदित हो गए, आनंद में मगन हो गए। और राजा दशरथ पुत्र का जन्म कारणों में सुनकर मनो ब्रह्म आनंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया है। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर उन्होंने प्रेम से शिथिल हुए शरीर को संभाला। वे उठना चाहते थे। जिसका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी को पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। इतना सुंदर रूप है भगवान का कि उनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जातक संस्कार किए आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मणियों का दान दिया।
गज पातक तोरण पुर छावा, कहीं ना जाए जही बाती बनावा। सुमन वृष्टि आकस ते होई, ब्रह्मानंद मन मगन सब लोई। ब्रंद ब्रंद मिल चले लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल धरि थारा, गावती पैठे भूप द्वारा। करी आरती ने छावरी करही, बार बार शिशु चरणहि परही। मांगत सूत बंदी गन गायो, पावन गुण गावहि रघुनायक। सर्वस्व दान दिन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताहू। राम रग चंदन कुमकुम कीचा, मति सकल बिरथि बिच नीचा। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमाकंद हरसवंत सब तहाँ तहाँ। नगर नारी नर वृंद मेरे प्रभु, राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम। ध्वजा पातका और तोरण से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका ना तो वर्णन ही हो सकता है। आकाश में फूलों की वर्षा हो रही, सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठे दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार पर प्रवेश करती हैं। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैया रघुकुल के स्वामी पवित्र गानों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन केसर कीच मच गई। तो जो लोग लूट रहे थे उन्होंने भी अपने पास कुछ नहीं रखा, वो भी लुटा दिए। इतनी प्रसन्नता थी भगवान के प्रकट होने में। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुष झुंड के झुंड जहाँ तहाँ आनंदमय हो गए हैं। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते। इतना सुंदर वहाँ का वातावरण था कि सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार शोभित हो रही मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार करके वह मानो संध्या बन कर रह गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मड़ियों के समूह है मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से अनुसमय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना नहीं बीत गया भगवान की परम लीला दर्शन के लिए। हरे कृष्णा। अब इसका अगला पाठ आएगा कल, तो आप सभी लोग प्रतीक्षा करें और आनंद लें भगवान की लीलाओं का, जन्म का। तो जब भगवान का जन्म हो ही चुका है, इसके बाद में भगवान की बाल लीलाएं होंगी। तो बाल लीलाओं में भगवान क्या क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खेलते कूदते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या बाल लीला करते हैं, तो इन सब को सुनने के लिए आप मेरे YouTube में बने रहें। और धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा।